पूर्व में किए गए समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर उतर चुके हैं और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत यादव ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स से खास बातचीत की है, वो सुनिए। बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर उतर चुके हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं? पिछले कई दिनों से लगातार जो है इसी तरीके से जो है मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? और पिछले कई दिनों से इन्होंने जो है, हालांकि मौसमी बीमारियों का दौर लगातार जारी है, उसके बावजूद इलेक्टिव सेवाओं को बंद कर दिया है और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ जो है किस तरीके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मनोहर है। डॉक्टर, किस तरीके से जो है किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? इससे पहले भी जो है आपने प्रदर्शन किया था, मगर आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म कर दी गई। आज से 50 दिन पहले जब हमारी हड़ताल खत्म हुई थी, उसी वक्त हमने सरकार को यही बात बोली थी कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डीडीआर सब ठीक कर दोगे, लेकिन फिर भी हम आपको सामने से 45 डेज दे रहे हैं। अगर 45 डेज के अंदर इनमें सुधार नहीं होते तो उस केस में हम कार्य बहिष्कार करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे ही 30 दिन पूरे हुए तो हम सरकार के पास गए, उनसे वार्ता की और उनको बताया कि 30 दिन हो गए, अभी तक कुछ बदलाव क्यों नहीं हुआ है। तो फिर हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर उसके बाद चीज़ भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो फिर हम 7 डेज का अल्टीमेटम दिया, फिर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो आखिर में मजबूरी के अंदर हमें 7-8 तारीख से हमें कार्य बहिष्कार करना पड़ा। और साथ ही साथ सरकार ने हमसे वादा किया कि आपकी न सिर्फ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जितनी भी लंबित मांगे हम उनकी भी सुनवाई करेंगे। आप जब यहाँ पर देखते हो हमारे नॉर्मल इशू जैसे स्टाइपेंड जो है, स्टाइपेंड की बात करूँ, राजस्थान प्रदेश ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जहाँ हेल्थ सर्विसेज सारी फ्री है, लेकिन जो हेल्थ प्रोवाइडर है, डॉक्टर, उनका स्टाइपेंड बहुत कम है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर समझे जाने वाले राज्य जैसे बिहार, उससे भी कम है। आस पड़ोस के राज्य गुजरात, हरियाणा, उनसे भी कम है। नेशनल इंस्टीट्यूट से भी कम है। और हमको स्टाइपेंड की हड़ताल पर नहीं आए, बेसिकली हम हड़ताल पर इस बात से आए कि हमारी जो इमरजेंसी इशूज, खासकर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसको कब तक ठीक हो गई। आज से 4 दिन पहले एक बात है, हमारी महिला रेजिडेंट साथी जो कि इमरजेंसी में काम करी थी लेबर रूम के अंदर, तो उसके साथ मारपीट होगी। हाँ, मारपीट के बाद जिसने मारपीट की उसको अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन हमारा मकसद किसी को अरेस्ट करवाना नहीं है, हमारा मकसद ऐसी घटनाओं को रोकना है। जब आप देखोगे तो वो घटना क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे गार्ड मौजूद नहीं थे। अब 50 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे थे लेबर रूम के अंदर, पेशेंट चिल्ला रहा है, लेकिन गार्ड आपने एक बिठा रखा है और वो भी ओल्ड एज, वो क्या करेगा। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम हड़ताल पे हैं। और कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः मांगे कौन सी? हमारी मुख्यतः मांगे, इसके 2 पार्ट है। पहला तो हमारी राज्य सरकार से जो मांगे वो है, और दूसरी हमारे जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे साथी रेजिडेंट इतने दिन से भूख हड़ताल बैठे, आज उनमें से चौथा रेजिडेंट भी आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, उसके स्वास्थ्य स्थिति डिटोरिएट हो गया, तो उनके साथ में सपोर्ट में भी हम खड़े हैं। पहली तो हम आरजी कार के साथ खड़े, और दूसरी मांग हमारी यहाँ की लोकल राज्य सरकार से मांगे, उसके अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू जिसको इमीडिएट वैसे रिजॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारी लंबित मांगे चली जो कि 1.5 साल चल रही है, उनको भी सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब मिले। ऐसे में आपको नहीं लगता कि मौसमी बीमारी का दौर चालू है, इलेक्टिव सेवाएं बंद कर दी गई है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, मगर पेशेंट्स को और एसएमएस अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें आने वाले मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है। इसी को समझते हुए हमने अचानक से कोई स्ट्राइक नहीं की। उससे पहले हमने अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, भी दिया 7 दिन का। आखिर हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, तो हमें मजबूरी का कदम उठाना पड़ा। लेकिन कदम उठाने टाइम भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि कोई मरीज हमारी हड़ताल की वजह से मर न जाए, किसी के साथ ज़्यादा दिक्कत न हो, इसलिए हमने इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी। और आज भी अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसको इमरजेंसी के अंदर नीड है सर्विस की, जिससे उसकी जान जा सकती है, तो उस वक्त हम लोग खड़े हैं उसकी सेवा देने के लिए। लेकिन अगर ये हालात ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही मरीज परेशान होते रहे, हमारे यहाँ तक कि जो रेजिडेंट साथी हैं, ना सिर्फ आरजी कार के, यहाँ के भी रेजिडेंट साथी क्रमवार रूप से 8 तारीख से भूख हड़ताल कर रहे हैं, मरीजों के दुख को समझने के लिए, उनकी सहानुभूति के साथ खड़े होने के लिए। हम हमेशा से मरीजों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अब अभी तक प्रशासन की ओर से कोई वार्ता हुई है, कोई नुमाइंदा उनका वार्ता के लिए पहुँचने की कोशिश की आपने? ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने दिन से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे, और 7वां दिन हो गया है और सरकार बिल्कुल भी इसमें गंभीर नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि मांगे ना मानो, उस चीज़ समझ आती है, लेकिन मांगे सुन तो लो, हमारी सुनवाई तो करो। आपको लगता है कि हमारी बात गलत है, जेन्युइन नहीं है, आप तुरंत मना कर सकते हो, हम नहीं मानेंगे, हम उस पर भी एग्री, पर एक बार बातचीत करो, हमसे सुनवाई करो।
देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर पिछले 7 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब भी किसी भी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर इस तरीके से जो है हड़ताल पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं अस्पताल में पहुँचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, व्यवस्थाएं बिगड़ती नजर आ रही है। मगर 7 दिन से ये अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर इसी तरीके से इलेक्टिव सेवाओं को बंद कर हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखा गया है मगर इलेक्टिव सेवाओं को बंद कर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज चैनल।